मैम। कैश डेबिट कब होता है? जब आता है, हमारा इंक्रीज होता है मैम। कैश का तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कह रही हूँ सैलरी पे करनी है कि नहीं है। सैलरी क्या है? मैम सैलरी मैम एक्सपेंस है एक्सपेंस मैम। है। सैलरी यस मैम। डेबिट होगा। तो क्रेडिट क्या होगा? क्वेश्चन तो सिर्फ इतना था कि क्रेडिट क्या होगा। क्रेडिट होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। कल भी कराया था ना। यस मैम। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा। और इंटरेस्ट पेबल फॉर द मंथ ऑफ मे बट नॉट पेड। इंटरेस्ट पेबल फॉर द मंथ ऑफ मे। सेम ही तो है, बताओ जल्दी से। सेम ही तो है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, है ना। यस मैम। ओके। कमीशन पेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कमीशन मैम, कमीशन अकाउंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। गुड। ओके। कमीशन पेड इन कैश। मैम कमीशन अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके। कमीशन पेड इन एडवांस। कमीशन पेड इन एडवांस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हैं मैम। अच्छा, प्लीज क्लास रेगुलरली अटेंड करना, ठीक है? यही टाइम रहेगा 7:20 का। मेरे को पता नहीं चला मैम को पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, वो कल थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। अच्छा, एक और चीज है, आज मैं आप लोगों को एक जर्नल एंट्रीज का टेस्ट भेजूंगी। आप लोग वो करके मुझे सेंड करेंगे। और मैं टेस्ट आपको सेकेंड हाफ में भेजूंगी, मतलब 1 या 2 बजे के बाद। तो आपके पास 1 या 2 बजे का टाइम तक का टाइम है, आप रिवाइज करो, ठीक है? उसके बाद यस क्या मैम। है कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और प्लीज उसको कहीं से देखना मत। एक अभी टेस्ट मैं ऐसे ले रही हूँ, एक टेस्ट मैं लूंगी आप लोगों का नेक्स्ट वीक में या फिर इसी वीक के एंड में। तो उसमें क्या करना होगा, आप लोग अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, ठीक है? आप लोगों की यस मैम। वीडियो ऑन रहनी चाहिए ऑल द टाइम। और मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी उसी टाइम आप अपने पास नोटबुक में वो लिखेंगे विद द ऑन वीडियो, ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं वहीं पर। हम क्वेश्चन पे थे, कमीशन पेड इन एडवांस। कमीशन कमीशन पेड इन डेबिट होगा एडवांस। एंड एडवांस पेमेंट क्रेडिट। कमीशन डेबिट होगा। एडवांस पेमेंट कमीशन क्रेडिट। डेबिट होगा, सोच लो पहले। मैंने बोला कमीशन पेड इन एडवांस, कमीशन डेबिट कब होगा? जब ड्यू होगा, अभी ड्यू नहीं हो रहा है। यही तो लॉजिक है जो समझा रही हूँ मैं इतने दिन से आपको। कमीशन पेड इन एडवांस जो है वो
आपने कमीशन एडवांस में पे कर दी है। कमीशन डेबिट जब होता है जब एडवांस में पे नहीं की होती है ना? यस मैम। एडवांस में पे नहीं की होती है, वो उसी मंथ की होती है। मैं कह रही हूँ इस मंथ की नहीं है तब भी पहले से ही पे कर दी, तो हमारा एसेट क्रिएट हो गया ना। यस मैम। ठीक है, चलिए लेजर अकाउंट देखो, सबसे पहले हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया उसमें हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज पास की। ठीक है, जर्नल एंट्रीज क्या हुई थी हमारी? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें हमने ओरिजिनली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का क्या मतलब है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मैम मतलब जो है मतलब बुक्स में वो सेम ही, मतलब उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं। ज्यादा बदलाव नहीं, ओरिजिनली जैसा है वैसा ही, बस रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है बस। ठीक है ना? रिकॉर्ड यस करने मैम। का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, बट क्या है रिकॉर्डिंग ही। तो वो उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। ठीक है ना? रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। अब क्या हुआ, एंट्री करने के बाद हमारा प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, तो एंट्री तो हमने कर दी, अब हमें उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, देखिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे। आप लोगों ने बुक ले ली है? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप बुक तो ले लीजिए प्लीज। ठीक है, यहाँ देखिए ये यस क्वेश्चन है मैम। मेरे पास। अब हम आगे का प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोसेस आगे बढ़ाने का क्या मतलब है कि दिस इज क्वेश्चन अवेलेबल टू मी। जल्दी से कॉपी पेन लेंगे हाथ में, जर्नल एंट्री जल्दी जल्दी से हम लिखेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, कुछ भी लो। क्वेश्चन पहला मैं पढ़ने जा रही हूँ। हम किसकी बुक्स बनाएंगे? 1 अप्रैल 2018 से मोहित स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। तो सबसे पहले आगे जाने से पहले पहले तो एक एंट्री यहीं पे बनती है। ये एंट्री क्या होगी? मोहित विद कैपिटल 50,000 ही मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो 1 अप्रैल 2018 डेट के कॉलम में आएगा। और जर्नल एंट्री क्या आएगी? दीपांशु जल्दी से बता दो। जर्नल एंट्री आ जाएगी। हेलो मैम। जर्नल एंट्री बताओ कैपिटल के लिए। मैम कैपिटल के लिए जनरल एंट्री। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, ये एंट्री हम पास कर देंगे सबसे पहले। 15,000। जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, ये एंट्री पास कर दी है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम ये डेट कहाँ लिखनी है, एक बार फिर बताना मैम। ये देखिए डेट डेट का कैसे कॉलम लिखेंगे बनेगा। आप। ये देखिए, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। ठीक है, अच्छा कॉलम, दिखा ठीक आपको? है। यस मैम जर्नल दिखा दे। यस पहले मैम। डेट डेट देन पर्टिकुलर्स में हमने एंट्री ली। डेबिट कॉलम में 50,000, क्रेडिट कॉलम में 50,000। यस नेक्स्ट मैम। ये 3 अप्रैल वाला क्वेश्चन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट। रीता से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए हैं 20,000 रुपए के। जल्दी से जर्नल एंट्री बताइए क्या होगी? डेट होगी परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, तो रीता से गुड्स
मैम परचेस अकाउंट डेबिट एंड रीता क्रेडिट। रीता क्रेडिट। परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि खर्चा है। रीता क्रेडिट क्यों खर्चा है। हुआ? क्योंकि गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट। जल्दी से पहले ये एंट्रीज खत्म कर रहे हैं, हमने सारी पहले की हुई हैं। हम पहले ये एंट्री खत्म कर रहे हैं, उसके बाद लेजर्स पे फटाक से भर देंगे। गुड्स सोल्ड टू रोहित, एंट्री बताइए जल्दी से। एक एंट्री दीपांशु आप बताना अपने आप, एक एंट्री गौतम बताना। अभी आपकी बारी है दीपांशु। गुड्स सोल्ड टू रोहित। मैम रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गए। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। रोहित से पैसा मिल गया है, बताइए एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट। मैम कैश अकाउंट डेबिट एंड रोहित अकाउंट क्रेडिट। गुड। यस मैम। गुड परचेज फ्रॉम रीता। दोबारा से ये जो भी है एंट्री करेंगे। रीता से गुड्स पर सॉरी हाँ, गुड्स परचेज फ्रॉम रीता, एंट्री गुड परचेस बताइए। रीता है। डेबिट टू रीता अकाउंट। परचेज टू रीता 12,000 12,000। नेक्स्ट ये 12,000। देखते भी रहते हैं परचेज। ये देखिए कैश टू रोहित के बाद परचेज टू रीता। नेक्स्ट है रीता को कैश पे कर दिया है 20,000, बताइए एंट्री जल्दी से। मैम रीता को क्या करना है? रीता को कैश पे कर दिया है 20,000 का। 20,000। मैम रीता अकाउंट डेबिट टू कैश मैम अकाउंट। रीता अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड। नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू रोहित। गुड सोल्ड टू रोहित की एंट्री बताइए। मैम रोहित अकाउंट डेबिट रोहित अकाउंट 10,000। डेबिट एंड गुड्स अकाउंट क्रेडिट। अकाउंट क्रेडिट गुड्स 10,000। नहीं होता गौतम, प्लीज सेल्स होगा। मैम नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, जल्दी से बताइए। कैश रोहित अकाउंट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट डेबिट मैम कैश एंड है, बिजनेस में कैश है। कैश अकाउंट डेबिट एंड कैश रोहित अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। रोहित क्रेडिट। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे लेजर्स कैसे नजर आते हैं। ये हमारा लेजर है। लेजर का परफॉर्मा इनवॉइस मतलब लेजर की डमी जो होगी, टेबल जो बनेगी वो किस तरह बनेगी। लेजर अकाउंट है कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे कुछ टेबल बनती है। ये टेबल हमारी बनी सबसे पहले, ये वाली जो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाती है डेबिट साइड। क्या कहलाती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड कहलाती है। एक सेकेंड रुकना। अच्छा डेबिट ये वाला क्रेडिट अमाउंट और डेबिट। कैश अकाउंट है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो हमारी डमी है इसमें ये लेफ्ट साइड में आएगा डेट पर्टिकुलर। जेएफ आपको याद होगा जनरल एंट्रीज के अंदर एलएफ यस होता मैम। था, और मैंने आपको कहा था वो आपको समझ में आएगा जब हम लेजर्स करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ वो जो एलएफ था ना, एलएफ वो था लेजर के लिए। वहां पे हम बताते थे कि एलएफ है, एलएफ मतलब लेजर का जो रेफरेंस है, लेजर कौन से नंबर पेज पे होगा वो वहां लिखा जाता था, ठीक है। अगर ये पेज नंबर 1 है, अगर ये पेज नंबर 1 है तो जनरल एंट्रीज में कैश अकाउंट का जब हमने एंट्री की है, यहाँ देखिए कैश अकाउंट की एंट्री यहाँ पे लिखा जाएगा 1, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको? क्यों? Yes, क्योंकि जो कैश अकाउंट है वो पेज नंबर 1 पे बना हुआ है। 1 पे लिखा। अगर ये पेज नंबर 2 है तो वहां लिखा जाएगा 2, अगर ये 3 है तो लिखा जाएगा 3। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी पेज नंबर 1 पे है तो वहां पे क्या लिखा जाएगा 1 और 1 दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजर्स पे चलें। लेजर अकाउंट मेरा सबसे पहले यहाँ पे है कैश अकाउंट का, ठीक है। कैश अकाउंट है यहाँ पे, और ये जो कैश अकाउंट है यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एलएफ। अब क्योंकि जर्नल का वहां पे वो जाता है तो वहां पे क्या लिखेंगे जेएफ, ठीक है। जेएफ यहाँ बताएंगे कि वो जर्नल का है, जर्नल का पेज नंबर क्या है। क्लियर है बात? यस मैम समझ आ जर्नल तो पेज नंबर 1 पे ही है तो 1 1। चलिए जल्दी से ये फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। 1 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप बनाइए इसको। डेट
मम्मी इसका वो कहाँ है चार्जर, लैपटॉप का दे देना। हाँ जी, बना लिया आपने? यस मैम। ठीक है, चलिए सबसे पहली एंट्री पे चलेंगे। मैं जो तरीका बता रही हूँ बहुत बेस्ट तरीका है ये करने का, तो ध्यान से देखना। जर्नल एंट्रीज से हमेशा लिंक करके चलाऊंगी। अब आपकी जर्नल एंट्रीज का बेस तैयार हो चुका है। कुछ एंट्रीज हैं जो आपको अभी भी दिक्कत दे रही हैं, तो वो एंट्रीज भी और ये वाली एंट्रीज भी आपकी धीरे धीरे करके पक्की होती रहेंगी, क्योंकि जब भी हम जर्नल लेजर्स बनाएंगे तो उससे सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री ही बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये यस मैम। पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, तो हमने अभी प्रोसेस 1 किया था, अब हम जा रहे हैं प्रोसेस 2 पे, जिसमें पहले तो जर्नल बनाना ही बनाना है। तो अब जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप साथ साथ क्या करेंगे, लेजर आपने बना लिया, कैश अकाउंट ये बनाने से पहले ये जर्नल एंट्रीज भी आपने जल्दी जल्दी लिख ली ना, क्योंकि ये लिखनी यस जरूरी मैम। है। तो आप एक एक करके जर्नल एंट्रीज, पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनता है, उसके नीचे फिर लेजर्स बनने शुरू होते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, लेफ्ट पेज पे जर्नल एंट्रीज बनानी चाहिए और राइट पेज से हमें लेजर्स बनाने शुरू करने चाहिए, ठीक है। चलिए, यस मैम। कैश अकाउंट बनाया। अब ध्यान से देखना, कैश अकाउंट की यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। डेबिट। हर हर अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड होती है। हर अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है एंड राइट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट। ठीक है। Yes, तो ma'am. डेबिट साइड जो यहाँ पर है, इस डेबिट साइड में अब आप दिमाग लगाइए। आप अगर कैश अकाउंट एंट्री जब आपने पास की और अगर आपने कैश अकाउंट डेबिट किया है, तो वो कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, Yes, है ma'am. ना। यस मैम। और अगर आपने कैश अकाउंट क्रेडिट किया है, तो वो कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना Right चाहिए, side. Yes, ma'am. Right side आना चाहिए. ठीक है जी। राइट साइड। तो अब मैं यस एंट्री मैम। देखूं अपनी, मेरी एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपने यह कैसे पास करना है लेजर में? कैश अकाउंट, कैश का लेजर है, कैश का अकाउंट भी मैं कभी कभी बोलूंगी, अकाउंट का मतलब लेजर ही है, ठीक है ना। कैश का यस जो मैम। अकाउंट है, कैश का जो लेजर है, उसमें आपने क्या करना है? डेबिट करना है। और किस वजह से हो रहा है, वो वजह आती है अकाउंट में। किस वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कैपिटल Capital. की वजह से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। जल्दी से आप ये जो अकाउंट है ना, अकाउंट अभी हम भरेंगे, इसको अभी भरना नहीं है आपने, मेरे साथ साथ भरना। आपने सिर्फ क्या करो, ये ना 5-7 अकाउंट ड्रॉ कर लो जल्दी से। 5-7 टेबल जैसे ये है ना फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। एक में लिखो कैश अकाउंट, फिर अगला आएगा कैपिटल अकाउंट, 3-3 4-4 लाइनों का बना लो। अगला बनाओ परचेज अकाउंट, फिर रीता अकाउंट, फिर रोहित अकाउंट, सेल्स अकाउंट। क्योंकि जो जो भी जर्नल एंट्रीज हमारी आ रही हैं, कैश का अकाउंट आ रहा है तो कैश का अकाउंट बनेगा। अब कैश कई बार आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कैश का अकाउंट आप कई बार बना लो। कैश का अकाउंट लेजर एक ही बार बनेगा, ठीक है ना। उसी में सारी एंट्रीज जल्दी जाएंगी। तो आप 5-6 अकाउंट जल्दी से बनाइए, फिर मैं उसको भरवाती हूँ एक एक करके। कैश का डमी बनाया, जैसे कैश का डमी बनाया है, टेबल ड्रॉ की है, ऐसी टेबल ड्रॉ करनी है सिर्फ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट दोनों जगह लेफ्ट साइड पे लिखना है डेबिट, राइट साइड पे लिखना है क्रेडिट।
चलिए बढ़ते आगे। कैश अकाउंट में आपने एंट्री की। कैश अकाउंट में यहाँ पे डेट आएगी, डेट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डेट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। अब देखो मैं आपको आधी एंट्रीज अभी करा रही हूँ, आधी एंट्रीज आपकी होमवर्क रहेंगी जो आप होमवर्क में भरेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगी, वो भी आपका होमवर्क में रहेगा। जो भी लोगों के यहाँ पे, जो भी लोग अनम्यूट हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। अब सिर्फ मुझे बोलने दें 2-4 मिनट। मैं आपको एग्जैक्ट 3-4 तरह से इसका लॉजिक समझा रही हूँ। कैश अकाउंट आपको लेजर अकाउंट जैसे समझना है, मैं आपको हर लॉजिक से यहाँ पे बताऊंगी। कैश अकाउंट मैंने जैसे कि बोला, ये डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड, और ये क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट जब भी डेबिट होता है तो वो एंट्री यहाँ आती है, और यहाँ पे ये वाली साइड को, डेबिट साइड को टू साइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो रीजन है वो टू से शुरू होता है। ठीक है। और ये जो राइट साइड है, ये राइट हैंड साइड को बाय साइड भी कहते हैं। राइट साइड को बाय साइड भी कहते हैं। राइट साइड में हमेशा जो एंट्री ये शुरू होता है, जो भी रीजन लिखा जाता है वो बाय से लिखा जाता है। एक तो लॉजिक आपका क्या हुआ, लेफ्ट साइड जो है कौन सी होती है, आप बोलेंगे प्लीज। लेफ्ट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। टू से। डेबिट साइड। और किससे Debit. शुरू होती है? टू से। टू और से। क्रेडिट साइड होती Two है, राइट बाय साइड से। होती है क्रेडिट साइड, और शुरू होती है बाय से। अब ध्यान Yes. से लॉजिक देखना। नेक्स्ट एंट्री पे मैं जा रही हूँ। पहली एंट्री मैंने ऐसे ऐसे मैं एक एक करके भरवाऊंगी। जैसी जर्नल एंट्री की, ठीक है, जर्नल एंट्री जैसे ही की ना, आपने क्या करना है, पहले ये पहली जर्नल एंट्री पास करनी है। जैसी जर्नल एंट्री पास की, वैसी क्या कर देना है, लेजर में पोस्टिंग कर देनी है। लेजर में पोस्टिंग करना मतलब कैश अकाउंट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना। कैश अकाउंट हमने बना लिया, अब हमें किस में डालना होगा, कैपिटल अकाउंट में। अब आप बोलोगे मैम ये दो दो जगह क्यों जा रहा है? आपको बार बार मैं वही कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगी, ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकाउंट के दो पहलू हैं, एक डेबिट हो गया है, एक यहाँ पे आया एक इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट इसका कौन से अकाउंट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा कैपिटल के अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में, इसमें। ठीक है। अब ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। कैपिटल क्या किया है, क्रेडिट किया है ना। कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया है ना। यस मैम। हाँ, कैपिटल को क्रेडिट किया तो कहाँ आना चाहिए, इस साइड आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए मैम, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड आना चाहिए। अब क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय, और रीजन कौन सा लिखा जाता है, ध्यान से देखो। एंट्री क्या थी, कैश डेबिट था। एंट्री क्या थी, ध्यान से देखो, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, कैश अकाउंट जब बनाया, कैश का जब लेजर बनाया, तो क्या लिखना था, टू कैपिटल। टू कैपिटल का क्या मतलब है, टू कौन सी साइड है, मतलब कैश के अकाउंट को डेबिट करके रीजन लिखो टू कैपिटल। और ये कह रहा है कैपिटल को क्रेडिट करना है, तो रीजन क्या लिखो, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब बाय है। ठीक है, बाय है। कैपिटल के अकाउंट में जाके क्या लिखो, बाय कैश। दीपांशु समझ में आया आपको? यस मैम, मेरा माइक ऑन। कोई बात नहीं, कैपिटल के अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। और देखना, बार बार मैं बोलती हूँ, ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, डेबिट क्रेडिट बराबर। देखो यहाँ का डेबिट 50,000 और यहाँ का क्रेडिट 50,000, दोनों हो गए बराबर। ठीक है, एक कहता है एक ड्यूअल एक कहता है एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट हो गई ना। एक चीज डेबिट हो गई, एक चीज क्रेडिट हो गई। मैम ये ड्राइंग ठीक है मैम, कहाँ पे है मैम जहाँ पे 50,000 यहाँ पे, मैम थोड़ा ऊपर करेंगे आप, थोड़ा सा और ऊपर मैम, और ऊपर एक जगह पे था मैम, मैंने देखा था। ये रहा मैम, देखो मैम यहाँ पे है टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज, और फिर बाय रीता अकाउंट 10,000, ये वाला मैम। हाँ, तो बाय
अरे भाई मैंने अभी वो एक एंट्री कैपिटल कराई 50 है का ना। था। यस मैम। अरे सुन लो पहले मेरी बात, मैंने अभी एक ही एंट्री कराई है ना। यस मैम। मैंने मैम। अभी एक ही एंट्री कराई है, अभी उसी पे ध्यान दो, फिर अगली पे बढ़ेंगे तो वो रीता भी आ जाएगी। ओके ठीक है मैम। जी, एक क्लियर हुई। अभी मैंने कैश अकाउंट में लिख दिया 2 कैपिटल 50,000, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया बाय कैश 50,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। यस मैम। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता अकाउंट। अब 2 अकाउंट और नए आ गए, ठीक है ना। एक बार जो अकाउंट बन गया वो दोबारा नहीं बनाने की जरूरत, लेकिन जो जो नए नए अकाउंट आते जा रहे हैं वो हर बार नए बनेंगे, नया लेजर बनेगा। परचेज का आपने लेजर बनाया है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट पे चलते हैं। दिस इज परचेज अकाउंट। चलो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, डेबिट किया, रीजन क्या दिया, टू रीता अकाउंट 20,000। इसमें किसी को डाउट है? वही नो मैम। कॉन्सेप्ट नो है, मैम। वही इसमें वो कॉन्सेप्ट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट 20,000। अब क्या करना होगा, रीता के अकाउंट में क्या करना होगा, बाय परचेजेस करना होगा। चलो रीता के अकाउंट में चलते हैं। रीता का अकाउंट यहाँ लिख दिया बाय परचेजेस 20,000 और ये क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, लिखा आपने, साथ साथ लिखेंगे, दोनों का अकाउंट भर देंगे साथ साथ। साथ साथ दोनों का अकाउंट भरेंगे। हमारे 10 मिनट्स रह गए हैं क्लास, 9 मिनट्स रह गए हैं क्लास के लिए, तो आपको इसीलिए मैं पहले ही बता दूं, अब उसी हिसाब से चलते रहना। ठीक है जी, यस मैम। ओके, हो गया, डन है। आगे बढ़ू, यस मैम। नेक्स्ट यस एंट्री मैम। पे चलते हैं। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हमारी थी रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्या करना है, रीता के अकाउंट को, रीता को, क्योंकि रीता ने क्या किया, रीता को हमने सामान खरीदा रीता से, रीता को अब हम कैश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रीता के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, और रीजन क्या देना है, टू कैश। और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना है, रीजन क्या देना है, बाय रीता। ठीक है ना। यस मैम। यहाँ देखिए, आप आए थे यहाँ रीता पे कि मैडम ये क्या है, मैंने बोला ना थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब सीखेंगे। तो यहाँ क्या था, बाय रीता अकाउंट 10,000, कैश हमारा क्रेडिट हुआ था, कैश हमारा, प्लीज म्यूट कर लो, कैश हमारा क्रेडिट हुआ था। और कैश हमारा क्रेडिट किस वजह से हुआ, रीता को पैसे देने की वजह से। ठीक है, और रीता के अकाउंट को डेबिट किया, रीता के अकाउंट को यहाँ देखिए, ये रहा रीता का अकाउंट, रीता के अकाउंट को डेबिट किया टू कैश। अब मेरा ध्यान से लॉजिक समझना, ये जो मैंने अकाउंट बनाए, ये जो आपके अकाउंट्स हैं सारे, देखो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, क्या है, कैश अकाउंट हमारा एसेट। ठीक है, एसेट कहाँ इंक्रीज होता है, डेबिट में इंक्रीज होता है। तो अगर आपका ये डेबिट कॉलम में कोई भी एंट्री आ रही है तो इसका मतलब उससे कैश इंक्रीज हो रहा है। तो आप कैश के अकाउंट के आगे यहाँ पे डेबिट में करेंगे एरो ऊपर वाला, ऐसे वाला, ध्यान से मेरा कर्सर देखो, ऐसे। ऊपर वाला। और ये करेंगे आप डिक्रीज, यहाँ पे करेंगे, अगर कैश डिक्रीज होगा तो यहाँ आएगा, कैश इंक्रीज होगा तो यहाँ आएगा। ये मैं आपको अलग से एक और चीज यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक साथ नहीं बताई जाती। पहले मैंने आपको बताया इसको फिल कैसे करना है, बाद में आप लॉजिक, हर लॉजिक से लगा के देख लेना, अगर कैश बढ़ रहा होगा तो यहाँ आएगा, कैश कम हो रहा होगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे इंक्रीज होता है, क्या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में इंक्रीज होता है, यस और नो। तो कैपिटल अकाउंट में आप अपवर्ड एरो कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे। कैपिटल अगर बढ़ रही होगी तो यहाँ आएगा, और घट रही होगी या तो प्लस या माइनस का साइन लगा दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, या एरो लगा दो, ऊपर वाला एरो नीचे वाला एरो, कि ऊपर बढ़ेगी तो यहाँ आएगा, घटेगी तो यहाँ आएगा। जो हर लेजर होता है, हर लेजर के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज, हर लेजर के हिसाब से
हर लेजर के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज सोच के लगाना होता है, उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। Yes, ma'am. अगर ये कैपिटल है, हम पहले रूल में पढ़ चुके हैं, रूल ने क्या बोला था, अगर कैपिटल है तो क्रेडिट में इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे एरो का, यहाँ पे प्लस लगेगा और यहाँ माइनस लगेगा। क्लियर? प्लस माइनस क्यों, बढ़ेगा तो यहाँ, घटेगा तो यहाँ। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट, हमने परचेज अकाउंट किया था, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब मुझे बताइए परचेज अकाउंट का इंक्रीज कहाँ और डिक्रीज कहाँ, बताइए जल्दी से, परचेज का इंक्रीज कहाँ और डिक्रीज कहाँ? मैम डेबिट इंक्रीज होगा परचेज का। हाँ जी, क्योंकि परचेजेस हमेशा yes, डेबिट ma'am. होती हैं, इसीलिए यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस अरे लिखेंगे। हम माइनस। चलिए नेक्स्ट, रीता का अकाउंट। रीता कौन है? सबसे पहले रीता का अकाउंट लिखा और ब्रैकेट में आप लिखिए वो क्रेडिटर है या डेटर है, कौन है? रीता को से सामान परचेज किया है उधार पे, तो रीता हमारी क्रेडिटर है, यहाँ ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर। क्रेडिटर के एक और ब्रैकेट में लिखिए, क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। जल्दी लिखिए, लाइबिलिटी, स्लैश करके क्रेडिटर लिखिए, स्लैश करके लाइबिलिटी लिखिए। अब मुझे बताइए लाइबिलिटी कहाँ इंक्रीज होगी, यहाँ पे या यहाँ पे? मैम क्रेडिट में इंक्रीज होगी लायबिलिटी। वेरी गुड, तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा और यहाँ माइनस का। Minus. ठीक है, यस मैम। अभी हमने रीता के की 3 एंट्रीज तक कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी थी रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रोहित का एक और लेजर बनेगा, रोहित का लेजर बनाएंगे जल्दी से। रोहित का लेजर बनेगा, 2 लेजर बनेंगे, एक रोहित का और एक सेल्स का। तो जल्दी से बनाइए रोहित का लेजर। रोहित को जब हमने सेल की है तो रोहित हमारा कौन है, डेटर या क्रेडिटर? मैम डेटर है फिर। वेरी गुड, रोहित का अकाउंट बनाया, स्लैश में क्या लिखा, डेटर, स्लैश में क्या लिखा, एसेट। डेटर क्या होता है, एसेट होता है। साथ अकाउंट बनाते ही साथ साथ एंट्री भी करते हैं। रोहित का अकाउंट डेबिट किया था, रीजन क्या आया था, टू सेल्स, कितना, 25,000 रुपए। रोहित का अकाउंट डेबिट करने से डेटर बढ़ गया, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। जब भी रोहित से परचेज को सेल करेंगे तो डेटर बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा। और जब भी उसको पेमेंट कर देंगे पैसे, जब भी उससे पैसे मिल जाएंगे, उससे पेमेंट आ जाएगी, तब क्या होगा, जब उससे पेमेंट आ जाएगी तब क्या होगा, तब होगा क्रेडिट, कम होगा। तो यहाँ पे आप करेंगे प्लस और यहाँ क्या करेंगे, माइनस। एसेट में क्या होता है, डेबिट में प्लस होता है और क्रेडिट में माइनस होता है। प्लीज म्यूट कर दो। फिर है यहाँ पे सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में हमने, आपको पता है सेल में प्लस कहाँ आएगा, प्लस आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सेल हमेशा प्लस कहाँ होती है, क्रेडिट पे। तो यहाँ आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। यहाँ आएगा क्या, प्लस, और यहाँ आएगा माइनस। और यहाँ एंट्री कैसे होगी, सेल्स क्रेडिट हो रही है तो बाय रोहित करके यहाँ क्रेडिट हो जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसकी एंट्रीज खुद से डालेंगे, इसकी एंट्रीज आप खुद से डालेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसकी क्वेश्चन की फोटो आप खींचेंगे, इसकी फोटो जल्दी से खींचिए। मैम खींच लिया। नेक्स्ट ये आंसर की खींचेंगे। आंसर आपने जर्नल एंट्रीज तो किया था, सारे के सारे Yes, ma'am. लेजर्स की खींच लो। ये लेजर है मेरा कैश का। मैम नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल और परचेज का, ये देखो क्लिक कर लो।
ये क्लिक करके आप मैम, ग्रुप में next. भी भेज देना, ठीक है, पीडीएफ बना यस मैम. परचेज हो गया। फिर रीता का, मैम नेक्स्ट. नेक्स्ट ma'am, हो रोहित का, ये है रोहित का। मैम हो गया नेक्स्ट। मैम फिर नेक्स्ट. नेक्स्ट है सेल्स का, मैम हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 2 का खींचेंगे। क्वेश्चन 2 में आप खुद से बनाना। क्वेश्चन 2 ये है, इसका फोटो खींचो। मैम हो गया. ये होमवर्क में करना। नीचे वाला ये खींचो, इसका आंसर नहीं दिखाऊंगी, ये खुद से करना, खींच लिया मैम। यस मैम. ठीक है जी। चलिए फिर हम कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैम पेपर कितने बजे भेजोगे? मैं सेकेंड हाफ में 1 या 2 बजे के बाद। 1 या 2 बजे? ओके मैम। मैम लिख के भेजना है ना, रिटन टेस्ट है मैम? रिटन टेस्ट है, हाँ जी, ओके मैम। रिटन टेस्ट होगा आपका, आपने वो करके भेज देना मेरे को, फोटो क्लिक करके ओके मेरे मैम, को थैंक यू पर्सनली मैम। व्हाट्सएप करना। ओके, बाय बाय। बाय मैम।